आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वाइफ है अगर वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करती है, ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्या ग्राउंड्स अवेलेबल है जो जिसकी वजह से आप वो मेंटेनेंस पिटीशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेंटेनेंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसे क्या वैलिड ग्राउंड्स अवेलेबल है, ठीक है। वैसे तो वाइफ के पास बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है। वाइफ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, उसमें आपसे मेंटेनेंस मांगती है। जो वाइफ है वो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करती है, वो उसमें आपसे मेंटेनेंस क्लेम करती है। तो वाइफ के पास तो बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हस्बैंड के पास क्या है? देखिए, हस्बैंड के लिए तो वैसे तो कोई ज़्यादा प्रोविजंस अवेलेबल है नहीं, ठीक है, लेकिन जो 125 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी ये हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 125 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताता है कि अगर जो हस्बैंड है आपका केस इस ग्राउंड्स में फिट होता है तो आप जो वाइफ का मेंटेनेंस पिटीशन रिजेक्ट करवा सकते हैं, आप मेंटेनेंस को अवॉइड कर सकते हैं जी। अब सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि जो वाइफ है अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है, फाइनेंशियली अगर वो जॉब नहीं करती है तो वो मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर देती है सेक्शन 125 में, भले ही वो हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती हो, ठीक है, उसको हस्बैंड के साथ रहना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हस्बैंड को हरास करने की 498A कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करती है ताकि जो कोर्ट का ऑर्डर आए और जो हस्बैंड है वाइफ को मंथली मेंटेनेंस दे। तो जो सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी वो ये बोलता है कि अगर आपकी वाइफ अडल्ट्री कमिट कर रही है जी, क्या होता है मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है और ये अभी भी होता है कि जो वाइफ है उसको आपके साथ शादी करनी ही नहीं थी, ठीक है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना था, आपसे शादी नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि उसका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है, उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन जो फैमिली है वो नहीं मानती है, फैमिली प्रेशर में आके जो वाइफ है वो आपके साथ शादी कर लेती है, ठीक है। अब शादी करने के बाद भी वो जो वाइफ है आपकी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है, वो अडल्ट्री कमिट कर रही है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, या तो फिर शादी के बाद अगर उसने किसी मेल पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रही है, तो वो एक अडल्ट्री कमिट कर रही है। अगर आपके पास सारे प्रूफ्स अवेलेबल है जिससे आप ये कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो अडल्ट्री कमिट कर रही है, तो ये बेसिस पे आपकी वाइफ का मेंटेनेंस पिटीशन रिजेक्ट हो सकता है और आप उसको मेंटेनेंस अवॉइड कर सकते हैं। अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि विदाउट गिविंग सफिशिएंट रीजन रिफ्यूज टू लिव विथ हस्बैंड जी। अगर आपकी वाइफ जो है आपको कोई रीज़न नहीं दे रही है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, आप उसको बार बार बुला रहे हो, आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी वाइफ नहीं आ रही है आपके साथ रहने के लिए, अपना जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है वो नहीं निभा रही है, ठीक है, जो वाइफ है वो अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ कर गई है, आपको कोई रीज़न नहीं बताया है। कभी कभी वाइफ क्या करती है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ ये बोलकर चली जाती है और वो वापस आती ही नहीं है, वो कोई वैलिड रीज़न नहीं देती है आपको कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, वो क्यों वापस नहीं आ रही है आपके साथ रहने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, वो अपने घर पर रहकर मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर देती है 125 सीआरपीसी में। तो अगर आपकी वाइफ ने भी आपको कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं दिया है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, ठीक है, और वो 125 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल कर रही है मेंटेनेंस का, तो आप कोर्ट में ये बताइए कि मैं तो मेरी वाइफ को रखना चाहता हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर गई है, ठीक है, और ये मुझे कोई रीज़न भी नहीं बता रही है कि ये क्यों घर छोड़ कर गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप वाइफ का मेंटेनेंस अवॉइड कर सकते हैं, वाइफ का मेंटेनेंस पिटीशन रिजेक्ट करवा सकते हैं। अभी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ है जो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं जी, अगर आप दोनों के बीच में कोई एक कंसेंट साइन हुआ है, कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन हुआ है कि हाँ हम दोनों म्यूचुअली सेपरेट हो रहे हैं, हम दोनों म्यूचुअली अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिस पे भी जो वाइफ है वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि म्यूचुअली हम अलग रह रहे हैं,
ठीक है, ये वाइफ की मर्ज़ी है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, क्यों मेंटेनेंस दें? ठीक है, तो ये बेसिस पे भी आप अपनी वाइफ का जो मेंटेनेंस पिटीशन है वो रिजेक्ट करवा सकते हैं, मेंटेनेंस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी कभी कभार क्या होता है, जो वाइफ है वो 125 में पिटीशन फाइल करती है मेंटेनेंस का, वो अलाउ हो जाता है। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, आपको मंथली ये देना है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन अगर मेंटेनेंस ऑर्डर आने के बाद भी अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी वाइफ है जो अडल्ट्री कमिट कर रही है, ठीक है, आपकी वाइफ का किसी दूसरे मेल पर्सन के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो आपके साथ रहकर भी एक अडल्ट्री कमिट कर रही है, तो आप वो चीज़ कोर्ट में जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जो प्रूफ है आपके पास, जो प्रूफ अवेलेबल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वाइफ अडल्ट्री कमिट कर रही है तो आप वो प्रूफ इकट्ठा कीजिए, ठीक है, और वो कोर्ट में जाके आप उसको प्रोड्यूस कीजिए कि ये देखिए ये जो मेरी वाइफ है ये अडल्ट्री कमिट कर रही है। तो इस बेसिस पे जो ऑर्डर आया है, जो ऑर्डर वाइफ के फेवर में आया है, वो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है जी। और अगर वाइफ आपका घर छोड़कर जा रही है अपनी मर्जी से, ठीक है, आपको कोई रीज़न नहीं बता रही है, तो भी आप कोर्ट में बता सकते हैं कि ये जो मेरी वाइफ है वो मुझे बिना रीज़न दिए घर छोड़कर गई है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो इस बेसिस पे भी जो ऑर्डर मिला है वो कैंसिल हो सकता है। या और ऑर्डर होने के बाद भी अगर आप दोनों म्यूचुअली सेपरेट होना चाहते हो, ठीक है, म्यूचुअली अलग रह रहे हो, तो आप ये चीज़ भी कोर्ट को मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हस्बैंड के लिए। क्या होता है, जो वाइफ है हस्बैंड को हरास करने के लिए, कभी कभार हस्बैंड की सैलरी 1 लाख होती भी नहीं है, ठीक है, कभी कभार हस्बैंड सिर्फ 15-20 हज़ार कमाता है, लेकिन वाइफ क्या करती है, वाइफ बोलती है कि जो हस्बैंड है वो तो मेरा हस्बैंड 1 लाख रुपये कमाता है, तो मुझे ज़्यादा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वाइफ है वो उसको आपके साथ रहना भी नहीं है, ठीक है, और अपनी कोई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को निभाना भी नहीं है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 125 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है हस्बैंड के लिए।